दोस्तों एक बार अपना स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर शेयर करते हैं। दोस्तों अब जब बात सुधार करना तो वीडियो लाइक बनी रहेगा। क्वेश्चन पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो सुनता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें। टॉपिक आज का है धारा घनत्व की कहते हैं करंट डेंसिटी कहते हैं। किसी धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर दोस्तों एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहते हैं। किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने धारा को मान लेते हैं। कोई यहाँ पर चल लेते हैं, कोई चल तार है, चल तार है, समान क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल बिंदु ए पर एकांक क्षेत्रफल है। सो कह धारा आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो समझिए दोस्तों, जब सो कोई धारा चल दोस्तों मान लीजिए क्षेत्रफल को न कुछ अनुपात का क्षेत्रफल मान लो यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, क्या अनुपात किसी बिंदु एकांक क्षेत्रफल ना एक बिंदु है। ओके, तो क्या होगा जब हम चला धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों क्या होगा एक बिंदु धारा को कि नहीं, तो धारा प्रवाहित एक बिंदु होगा धारा को कि दूसरी धारा को देने धारा को क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं दूसरी धारा सब बिंदु को देने धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहेंगे। ओके, उसमें ऐसा लिखा हुआ है किसी धारावाही तार किसी दूसरे की धारावाही तार किसी बिंदु पर दोस्तों किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से सब बिंदु से धारा प्रवाहित देने धारा को कहेंगे प्रवाहित धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं दोस्तों किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर एकांक किसी धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारावाही दोस्तों समझिए किसी धारावाही तार की धारा तार है क्या धारा तार है तो मान लो कोई बिंदु पर यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं क्षेत्रफल बिंदु है तो क्या उसको धारा गिरेगी इधर पर गिरेगी धारा कहेंगे धारा घनत्व कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। तो समझिए किसी धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित होने तो धारा कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। समझ रहे हो। तो समझिए किसी धारा दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। इसे दोस्तों जे दर्शाते हैं क्या जे दर्शाते क्या सो कैपिटल जे दर्शाते हैं। लिख लीजिए आप इसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं प्रदर्शित करते हैं। याद कर लीजिए जे दर्शाते हैं कितना जे से दर्शाते हैं। ओके दोस्तों किसी धारावाही तार के किसी बिंदु की धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने से धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन बना सकते हैं आप तो जे दर्शाते हैं। मान लो सूत्र करने के लिए आई और हो जाएगा जे हो जाएगा आई अपान दोस्तों ए आई अपान ए क्या दोस्तों आई अपान ए दोस्तों किसी धारावाही तार किसी बिंदु एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। ओके दोस्तों किसी धारावाही तार के एकांक किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने धारा को कहेंगे धारा घनत्व। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं किसी धारा समझिए किसी धारावाही तार के एकांक क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे तो जैसे दर्शाते हैं। ओके तो मात्रा क्या निकालेंगे बन सकते हैं इसका मात्रा बना सकते हैं। क्या होगा मात्रा दोस्तों आई मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। धारा क्या एम्पियर मात्रा होता है एम्पियर हो जाएगा। सब पढ़ चुके होंगे एम्पियर होता है। और उसको लंबाई मात्रा तो क्या होता है मीटर इसका क्षेत्रफल ऐसे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर क्या मेरे मतलब क्या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या ओके ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर प्रति दोस्तों मीटर स्क्वायर। ओके उसे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसे उसे लिख सकते हैं एम्पियर प्रति दोस्तों मीटर स्क्वायर। क्या उस मतलब क्या थोड़ा रखते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सो बीमा क्या होगा बीमा निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो बीमा क्या होगा सो अब धारा मात्रा क्या होता है ऐसे एम्पियर होता है ऐसे लिखेंगे इसे ए दर्शाते हैं। और सो लंबाई क्या लंबाई क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्या लंबाई क्या एल से दर्शाते हैं कि मीटर 2 है इसलिए पावर 2 लगा देंगे। ओके क्या 100 मीटर 200 के पर क्षेत्रफल 2 है 100 मीटर होता है। और 100 पर समझिए 100 पर एल क्यों 200 मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे। ओके 100 क्या लिखेंगे ए तो पावर -2 एल पावर -2 क्या दोस्तों क्या हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे सो क्या निगेटिव पावर हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या निगेटिव हो जाएगा। क्या सो निगेटिव हो जाएगा इसके बाद बनेगा सो ए एल पावर -2। ओके सो राशि जान लीजिए राशि क्या है क्या राशि है क्या है सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है क्योंकि दोस्तों एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित हो रही है क्यों ना सो इसलिए क्या है सदिश राशि है। ओके
दोस्तों हमारी समझिए किसी धारा तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। जब हम धारा पढ़ देंगे इसमें धारा कहेंगे धारा घनत्व कहते हैं। क्या धारा घनत्व कहते हैं? ओके दोस्तों, किसी धारावाही तार किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल किसी बिंदु एकांक क्षेत्रफल समझिए एकांक क्षेत्रफल से क्या होता है प्रवाहित धारा घनत्व कहते हैं। क्या धारा घनत्व कहते हैं? तो मात्रा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से बीमा राशि। दोस्तों आज नोट कर लीजिए बात करें अनुगमन वेग। ओके दूसरा टॉपिक है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसी धारा किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। इस नियत अवसर वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अनुगमन वेग कहते हैं। समझिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से क्या इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। उसको क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। उसे नियत अवसर वेग कब कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। तो मान लो चलाता है इसको जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा उसका इलेक्ट्रॉन को क्या नियत अवसर वेग प्रभावित होता है, उसे कहेंगे अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्रभावित होते हैं सर। इस अवसर वेग को अनुगमन वेग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। समझ लीजिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। दोस्तों उसमें क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। उस नियत अवसर वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। समझिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। इस नियत अवसर वेग को कहेंगे अनुगमन वेग कहेंगे। इसे अवसर नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसे बीडी से दर्शाते हैं। क्या है? इसे बीडी से दर्शाते हैं। इसे बीडी से इसके लिए उसको बीडी से दर्शाते हैं। ओके सो बीडी से दर्शाते हैं। तो समझिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। उसको क्या है? अनुगमन वेग कहते हैं। कि चालक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग से होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। उसमें क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। ओके समझिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं नियत अवसर वेग प्रभावित होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन चालक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है क्या विद्युत क्षेत्र प्रभाव से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन एक नियत अवसर वेग प्रभावित होते हैं। इन्हें सब क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। दोस्तों समझिए कोई चालक है समान विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र प्रभाव से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक नियत अवसर वेग प्रभावित होंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अवसर वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। समझिए किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत अवसर वेग क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। इस नियत अवसर वेग को दोस्तों अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। डिस्क वेलोसिटी कहते हैं। इसे बीडी से दर्शाते हैं। आज के लीजिएगा थ्योरी है परिभाषा आज के लीजिएगा बीडी से दर्शाते हैं। सुकर बीडी से दर्शाते हैं। दोस्तों समझिए कि चालक में क्या विद्युत क्षेत्र प्रभाव क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगा नियत अवसर वेग प्रभावित होते हैं। इसे दोस्तों नियत अवसर वेग को क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। समझिए अनुगमन वेग किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के क्या विद्युत क्षेत्र प्रभाव विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन दोस्तों नियत अवसर वेग से प्रभावित होते हैं। इस नियत अवसर वेग दोस्तों अनुगमन वेग समझ जाएगा। दूसरे मिलते हैं वीडियो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।